आज अपन बात करेंगे सेविंग्स पे। अर्निंग तो आप कर ही रहे हैं, अर्निंग के साथ में सेविंग कैसे करें आज मैं आपको मेन तरीके बताऊंगा कि सेविंग्स कैसे करी जाए। सेविंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपना जो आपके पास अकाउंट चल रहा है उन अकाउंट से अलग एक अकाउंट लेना है जिसका नाम होगा सेविंग अकाउंट। बचत खाता आपको एक लेना है, तो उससे क्या होगा कि आपके पैसे जो है सेव होते चले जाएंगे। सेव होते इन द सेंस उस सेविंग जब आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करोगे तो वहाँ से कुछ पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा उसको जो है आपको अपने अकाउंट में वो अकाउंट यूज़ नहीं करना है, आपको उसमें पैसे रखते चले जाना है। देन उसके बाद उस अकाउंट में पैसे कहाँ से डालोगे आप, पैसे को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने एक्सपेंसेस खर्चे कंट्रोल करना है, जैसे आपने बाजार जा रहे हैं सपोज आप, या फिर मॉल जा रहे हैं, तो आपने देखना है कि पहले सेल चल रहा है, स्टॉक क्लियरेंस सेल है कि वहाँ पे नहीं है। जैसे ईयर के एंड में जैसे अपन परचेस करते हैं, जैसे दिसंबर के आसपास में जाते हैं अपन, तो दिसंबर के समथिंग में चीज़ ऐसा रहता है कि नवंबर दिसंबर में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा होता है, सभी कंपनियां अपना सेल निकालती हैं, तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो सब क्लियर करते हैं। देन कारों में भी यही होता है, अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में लें तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपये तक के डिस्काउंट मिलेंगे। तो जब भी आप खर्चा करने जा रहे हैं पहले ये देखें कि मेरा सेविंग उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को क्या मिल क्या रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है। एक्सपेंसेस तो मैं कर ही रहा हूँ, चीज़ तो मिल ही रही, लेकिन उसके अलावा मुझे अदर्स में इसमें कितना सेव कर पा रहा हूँ। जिस दिन आप ये सब चीज़ें सोचने लगेंगे ना तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक बचता चला जाएगा। आपने देखा होगा आपके घर में जैसे पानी का टंकी ऊपर रखा हुआ और 10 घर में नल कनेक्शन बने हुए हैं, और जब आप 10 नल कनेक्शन बने और पता नहीं वहाँ पे कोई टूटी खुला हुआ है, 9 बंद है 1 खुला हुआ है, तो टंकी तब भी खाली हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले सेविंग्स पे कंट्रोल करना है कि अननेसेसरीज ब्लॉकेज ना हो। जब अपन सारे एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे, तो अपने को बजट बनाना, बजट भी इनकम की औकात के हिसाब से और थिंकिंग के हिसाब से होगा। मतलब आदमी कितना सोच रहा है, मतलब बजट तो बहुत सारा है। मजदूर का क्या बजट होगा, मजदूर का बजट होगा भाई मुझे कुछ 3000 रुपये की सेविंग करनी है, उससे और ऊपर आओगे तो बजट भी सेविंग, इनकम वाइज सेविंग है। जितना आपका इनकम है उसी हिसाब से आपका सेविंग होना चाहिए, तब जाके लाइफ में आपको जो बड़े बड़े आपने अचीवमेंट सोच के रखे हैं। सपोज किसी ने सोच के रखा है मुझे 5 करोड़ का बंगला लेना है, तो उसकी सेविंग्स तो यार 200-400-500 रुपये तो नहीं होगा ना, उसका सेविंग भी ऐसा होगा, मोटा सेविंग्स होगा। वो सोचता होगा कि यार मेरे को पर मंथ जो है 2-3 लाख रुपये अलग से मैं सेविंग करूँ इसमें, और देन जब मैं इसको रीपे के लिए जाऊँ तो मेरी इनकम पे इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, या सपोज लोन करा रहा हूँ, मैं 5 करोड़ का मकान लिया है और उस पर मैं 2 करोड़ रुपये लोन करा रहा हूँ, 3 करोड़ रुपये मैंने अपने सेविंग्स का डाला है। इसका मतलब सीधा सा है कि मेरी सेविंग्स पे फिर सेविंग बनेगा मेरा, और फिर से मैं जो है ना इस चीज़ों को अचीव करना, क्योंकि मैंने वहाँ पे लोन सिर्फ 2 करोड़ रुपये लिया है और मेरे को फाइनेंस पे ब्याज जो है 2 करोड़ रुपये लगेगा, ना कि मैंने अपना सेविंग्स को यहीं पड़ा रहने दिया और जो मैं वहाँ 5 करोड़ का लोन ले लिया, तो वो मेरा बेवकूफ़ी जैसा डिसीजन होता। तो आपको जब अपन बजट बना के चलेंगे, बजट भी आदमी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, बजट इनकम के हिसाब से ही आपका क्रिएट होगा। इसी में जो अपन बजट के बाद फिर अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट अपना इसी में आता है कि अपन फालतू के सब्सक्रिप्शन, जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, मतलब सपोज मेरे पास एक सिम कार्ड है, मैंने 3 अननेसेसरी लेके रखे हुए हैं, मतलब 3 इन द सेंस में दुनिया को दिखाने का काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास सेविंग्स में, वहाँ पे सेविंग्स पे चोट पड़ेगा। मतलब वहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। आपको ये देखना है कि मैंने टीवी के लिए आपने कौन सा, मोबाइल में कई बार क्या होता है हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे हमने OTT के कोई प्लेटफॉर्म पे अमेजोन पे जाके ले लिया या कुछ कर लिया, वो सब्सक्रिप्शन हमने उस दिन देखना था, उस दिन के लिए हमने लिया, देन उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। कोई ऐसी बुक डाउनलोड कर लिया जिसका पैसा दिया, देन 2 पेज पढ़े हैं लेकिन वो कोई काम का नहीं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में ऐड है। तो ऐसे बहुत सारे सभी कंपनियां, आप अभी किसी भी टूल्स पे जाओगे, ऑनलाइन जाओ, सब सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं। किसी को देखने के लिए जाओगे तो भी वो सब्सक्रिप्शन मांगेगा, आपको कुछ डाउनलोड करना है तो भी वो सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा। काम की चीज़ पैसे मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। डिसीजन आपका है कि आपको वो कितने जल्दी चीज़ इम्पैक्ट करके आप उसके अपने बेनिफिट के लिए लेके आ जाते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप बजट मैंने आपको बता दिया कैसे सेविंग करनी है, देन एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करना है, और देन मैनी मोर चीज़ें भी मैं आपको और इसमें डीपली और लेके चलूँगा और चीज़ें बताऊँगा आपको, तब जाके आप देखेंगे कि यार सेविंग्स का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में यार। और सेविंग्स करने के बाद जब वो बनाते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट तो वो पैसा सेव पड़ा हुआ है लेकिन वो ब्लॉक हो रहा है एक तरीके से, अपने को उसको क्या करना है, वो ब्लॉक पैसा जो ब्लॉक नहीं हो रहा है, सेविंग्स तो हो ही रहा है, देन वो ब्लॉक भी हो रहा है क्योंकि उस पर अपने को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उतना जितना मिलना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। आप SIP में पैसा डालो, उसमें भी अच्छा रिटर्न है, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न है। देन अगर आप इसको, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ इसको और कहीं ले जाके, मैं जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप कुछ कंपनी के शेयर खरीद लिया, आपने शेयर बॉन्डिंग में पैसा डाल दिया आपने, देन अगर आप निवेश करने में, आपको एक बार निवेश का रिटर्न आना जब चालू होगा ना, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा, बोलोगे कि यार सेविंग तो हो ही रहा है और सेविंग से भी पैसा बनते चले जा रहा है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट रहेगा, क्योंकि जब आपके पास फंड पड़ा रहेगा ना तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कोई सपोर्ट करे नहीं करे, आपका सेविंग आपका सपोर्ट करेगा यार। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने को, जो अपन बजट बना रहे हैं, जो अपने पास पैसा बचा रहे हैं, उसको अपने को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मैनी मोर तरीके हैं, आपको अलग अलग आदमियों के पास जाओगे अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट के तरीके बताएगा, लेकिन अपने को लुभावने ऑफर में नहीं जाना है। अगर कोई अपने को कह रहा है
कि यार तेरे को मैं 20,000 रुपये का 5 तोला सोना दिलवा दे रहा हूँ, सपोज बात करें, जो पॉसिबल नहीं है, और आपको बोल रहा हूँ कि यार वो चोरी का है, आपको कपड़े में लपेट के दे रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना है, घर जाके देखना है, तो आप पागल बन के आ जाओगे वहाँ से। तो आपको क्या है, जैसे साइबर फ्रॉड में बहुत सारा चीज़ें चल रहा है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट जब करने जाओगे तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आप पूरी तरह से श्योर हो कि आपकी बहुत मेहनत का पैसा है, आपने बहुत मेहनत से उसको एक एक रुपये करके सारे एक्सपेंसेस कंट्रोल करके आपने वो पैसा बचाया हुआ है। तो उस पैसे को जो ना आप जब एक्सपेंस करने के लिए जाए ना, तो एक एक पैसे का वैल्यू आपका पता होना चाहिए कि मेरा पैसा है, मैं इसको गलत जगह तो नहीं डाल रहा हूँ, मुझे दर्द तो नहीं जाएगा, ये पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो तब जाके इन्वेस्टमेंट की पूरी रिस्क को पढ़ते हुए, कवर करते हुए देना आप आगे बढ़ें। दूसरा जो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस आप लेंगे तो आपने देखा होगा कि आपने गाड़ी खरीदते हो, आप मेरे हिसाब से लगभग सबके घरों में गाड़ी भी रहता है, तो आप बाइक ले लो चाहे कार ले लो, कार का वैल्यू 5 लाख रुपए, इंश्योरेंस कितना होता है 8,000 रुपये का। आपका किडनी का कीमत करोड़ों में, आपकी आंखें करोड़ों की, अरबों की, आपका इतना महंगा शरीर हो, इसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं अपन। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो पूरी की पूरी सेविंग्स और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और पूरी सब चीज़ें मिट जाती है। अगर हेल्थ अगर सही नहीं है, आपका हेल्थ वाइज कोई इशू हो गया, कोई मेजर बीमारी हो गया, उस समय आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बचा सकती है। अभी जो आप आयुष्मान योजना में भी ये भी पैसा भी खत्म हो जाता है, जब हेल्थ आती है ना, तो 5 से कुछ नहीं होता, 50 लाख तक का आदमी पूरा गड्ढे में प्रॉपर्टी बिक जाती है। तो पहले तो मालिक बीमारियों से बचाए आप लोगों को, लेकिन अगर गलती से अगर हो जाता तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले। मेरा मानना है कि ज़्यादा नहीं है यार, साल भर का सब्सक्रिप्शन अपनी गाड़ी का बीमा कराने जाते हो 8,000 रुपये का होता है, अपना तो उससे भी कम में हो रहा है यार। उनको भी पता है कि इतने जल्दी नहीं मरने वाले, साल भर में नहीं मरेंगे, तो उन्होंने प्रीमियम डिसाइड करके रखा है 4,000 रुपये का प्रीमियम बनता है, तो उतने में जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाता है यार। अभी तो जो है कॉस्टली कर दिया, 8,500 9,000 रुपये के आसपास ले आए हैं, लेकिन सही है मेरे हिसाब से, लेना चाहिए वो। तो आपके हेल्थ जब आप जब फिट रहेंगे तो फिट रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा गलत जगह नहीं जाने वाला, मतलब होटल हॉस्पिटल में नहीं जाने वाला है। तो सेविंग के साथ साथ में अपने इन्वेस्टमेंट भी करना है। देन इसके बाद में अगला पैसिव इनकम, और इसके बाद रिस्क एफिशिएंसी, डेयरिंग, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, जैसे अपन अवेयर नहीं रहेंगे तो अपना लॉस हो जाएगा। देन सक्सेस को कैसे अचीव करना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार बोलने के लिए। देन देखते हैं कैसा क्या है, आगे बढ़ेंगे।